गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 18 नंबर तक के क्वेश्चन किए थे। चलो स्टूडेंट 19 नंबर के क्वेश्चन में आए। चलो फिगर बनाओ। फिगर बनाने की कंपलसरी है कि भाई इन अ सर्कल विथ रेडियस 42 सेंटीमीटर बना एक सर्कल बराबर है। इन अ सर्कल विथ रेडियस 42 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेन एंगल ऑफ मेजर 120 एट द सेंटर। चलो एंगल ऑफ 120, रेडियस कितनी है भाई इसकी 42 सेंटीमीटर। इधर बाजू में लिख देते हैं r इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर और थीटा हमारा कितना है भाई 120। उसके पीछे कोई यूनिट मत लगा देना, एंगल को अपना कोई यूनिट नहीं होता है। चलो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। स्टूडेंट माइनर सेक्टर का एरिया आपको आता है, फॉर्मूला लगाओ। कौन सा लगाओगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। खुद ट्राई करना है तो भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो इसके अंदर वैल्यू रख दे, पाई यानी कि 22 अपॉन 7, आर यानी कि 42 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 360। क्लियर। चलो कट करें। 120 से पहले 360 को कट कर दो, 3 जा कट हो जाएगा। 7 से 42 को कट करो, 6 जा। चलो 3 से 6 को कट करो, 3 2 जा 6। अब बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो, 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई 42 करो। आपके पास एक पेज होना चाहिए स्टूडेंट। देखो बोर्ड के ऊपर से उतारे मत करो, इतना समझो। एग्जाम के अंदर आप अकेले रहने वाले हो और प्रेजेंट ईयर की एग्जाम के अंदर इतना समझ लेना, एक बेंचेस के ऊपर एक ही स्टूडेंट आने वाला है। पूरे क्लास के अंदर ओनली 15 स्टूडेंट होंगे, बराबर है। और आपको जिगजैग फॉर्म में बिठाएंगे, कैसे देख पाओगे, कैमरे भी चालू होंगे। इसलिए पेज निकालो, मल्टीप्लाई आपको खुद करना है। भले मैं करो, आपको मेरे साथ में आप लाइव में सम करो, वैसा होना चाहिए। समझ गए। चलो मल्टीप्लाई करें। 1848 आता है भाई। चलो तो कितना है भाई 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट भूल जाओगे, ईच टाइम 1/2 मार्क कट जाएगा। क्लियर। जहां पर एरिया फाइंड किया कंपल्सरी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देने का है। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है, मेजर सेक्टर। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, याद करो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला कौन सा, भाई एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो। चलो एरिया ऑफ सर्कल की जरूरत है तो फाइंड करो, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा भाई, पाई आर स्क्वायर। तो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42, 7 6 42 कट करो, बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो। थोड़ी हेल्प तो मैं भी करूंगा। 22 6 132 मल्टीप्लाई 42 करो। चेक करना कितना आता है।
5544 आता है भाई कि नहीं आता है? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला रखेंगे। का भाई एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या रखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। स्टूडेंट देखो बोर्ड की एग्जाम के लिए अब हॉट फेवरेट सम कर रहे हैं सेक्शन बी के लिए, 4 मार्क में जो आने वाले हैं वो सम है, इसलिए ध्यान रख के दिल लगाकर करना है। बराबर है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो माइनस करो दोनों का, एरिया ऑफ सर्कल कितना आया 5544 माइनस 1848, दोनों का माइनस करो, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर बोले ऐसे मेजर सेक्टर बोले पेपर में, यहां पर तो फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी लिखा था, बट स्टूडेंट सीधा है फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। माइनर नाम का वर्ड ना हो तो भी आपको ये 3 स्टेप के अंदर सम करना पड़ेगा। क्लियर? पहले क्या फाइंड करोगे, माइनर सेक्टर, फिर एरिया ऑफ सर्कल और फिर दोनों का माइनस करोगे तो क्या मिलेगा भाई, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जिन लोगों ने 20 टाइम फॉर्मूला लिखे होंगे उन लोगों को समझ में आता होगा, और जिन लोगों ने फॉर्मूला नहीं लिखे, गई भैंस पानी में, कुछ भी आने वाला नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम है, फॉर्मूला 20 टाइम लिख डालो, फॉर्मूला आता होगा। ये चैप्टर के 8 में से 8 मार्क पक्के आएंगे, 10% का वेटेज है इसका। चलो हो गया पूरा, नेक्स्ट सम के अंदर जाते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो, उसकी फिगर बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा भाई, इन द लेंथ ऑफ माइनर आर्क इन अ सर्कल विथ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज 22 सेंटीमीटर। फिगर अभी जो बनाई थी वो बना लो स्टूडेंट, वही फिगर आएगी। अब एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है भाई 28 और उसकी आर्क की लेंथ कितनी है भाई 22। आर्क की लेंथ मीन्स उसको क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। चलो तो पहले क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क मीन्स एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। फाइंड क्या कर रहे हैं हम लोगों को, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय दिस आर्क। यानी आर्क ने सेंटर के आगे कितने डिग्री का एंगल बनाया। मीन्स फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, थीटा। सेकंड नंबर क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क। यानी कि आपको माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट थीटा कैसे फाइंड करेंगे, बराबर है आपके पास क्या है भाई, लेंथ ऑफ आर्क यानी एल इज इक्वल टू कितना है भाई 22। और मैंने गुरु मंत्र दिया था कि भाई जब भी एरिया रेडीमेड हो, वॉल्यूम रेडीमेड हो, तो लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क यानी कि माइनर आर्क की लेंथ प्रेजेंट है, तो उसका फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लगाएंगे। उसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, थीटा मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, ये एल यानी कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क
लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितनी है भाई आपकी 22। चलो इसका फॉर्मूला लेफ्ट साइड में जब थीटा फाइंड करना हो तो लेफ्ट साइड में उसका फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला कौन सा भाई, पाई आर थीटा अपॉन 180 इज इक्वल टू 22। चलो इसमें वैल्यू रखे, पाई यानी कि क्या भाई 22 अपॉन 7। चलो आर यानी कि 28 मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 180 इज इक्वल टू 22। आप में से बहुत सारे लोगों की इच्छा हो जाती होगी, सुनो पहले, बहुत सारे लोगों की इच्छा हो जाती होगी 7 4 जा 28 कट कर दे, कर सकते हो, बट कट कब करना है, हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। तो सब को उठाकर सामने ले जाओ, फिर आराम से कट करो। क्लियर। ये वाले लेफ्ट साइड में कभी भी कुछ भी कट नहीं करना है, क्योंकि कट करोगे और सामने ले जाने में कोई एकाध डिजिट रह गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये सबको उठाकर सामने ले जाते हैं तो स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाएंगे, जो न्यूमरेटर में है वो कहां पर आएंगे, नीचे। तो क्या बनेगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 180 अपॉन क्या आएगा भाई 22 मल्टीप्लाई 28। अब आराम से आप कट कर सकते हो। देखो 22 कट, 7 के टेबल में 28 आता है, 4 जा। अब 180 को 4 से डिवाइड करो। चलो रफ पेज निकालो, 180 को 4 से डिवाइड करो फटाफट। रफ पेज पास में ही रखो, लटका के रखो इधर रबर बैंड से, पकड़ के तुरंत करके छोड़ देना है, हो नहीं जाएगा। 45 आता है, लिख डालो, मैंने लिख के रखा है। चलो क्या फाइंड करना है, अभी दूसरा क्वेश्चन है उसमें, देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। माइनर सेक्टर बनता है तो फाइंड कर डालो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equal to pi r square theta upon 360। चलो इसमें वैल्यू रखें 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई रेडियस यानी कि 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 360। चलो 7 से पहले 28 करो, 7 4 जा 28, 4 से देखो 4 के टेबल में 36 आता है, कब आता है 9, जब इस नीचे कट करोगे तो कितना आएगा भाई 90 आया। अभी भी 45 से 90 कट होगा, 45 2 जा 90 कट करो। चलो अभी भी 2 से ये 28 कट होगा, कितना आएगा भाई 40। तो आपके पास क्या बचा भाई 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई करो तो इसका कितना आता है भाई, आ जाता है 308। मेरे दिमाग में कैलकुलेटर रखा है, कई बार आंसर नहीं लिखे हुए, आप देख सकते हो। वरना आप लोग सोचते हो कि सर ने अंदर आंसर लिख के रखे होंगे, आप देख सकते हो कोई आंसर लिखा हुआ नहीं है, जो आपको सेंड किया है वही है। दिमाग में कैलकुलेटर रखा है, मैं समझ गए, आपकी तरह मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो हो गया वाला। ये क्वेश्चन कौन सा था स्टूडेंट, हमारे पास क्या था R एंड L, उसके ऊपर से हम लोगों ने क्या फाइंड किया स्टूडेंट, थीटा भी फाइंड किया, दूसरा क्या फाइंड किया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो मैंने आपको गधा बना दिया ना, यहाँ पर आपने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 रखा। आप यहाँ पर 1/2 LR रखते तो भी आपका आंसर आ जाता, चेक कर सकते हो। 1/2 LR रखते, L और R तो आपके पास प्रेजेंट थे, यहाँ पर 1/2 LR फॉर्मूला रखते तो भी आंसर आ जाता, 308 ही आता। क्लियर, इसलिए ध्यान रखना है, कोई भी फॉर्मूला से करोगे आंसर सेम ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं भाई। सम और लेंथी है, 40-50 मिनट में सिर्फ 4 सम हो पाते हैं, इसलिए थोड़ी स्पीड हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, वरना 10 दिन तक चैप्टर खत्म नहीं होगा भाई।
अभी तो इसके एमसीक्यू भी देख लिए बहुत सारे। चलो 21 नंबर, इन अ सर्कल द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय टू रेडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर बना लो, पहले फिगर बनाए बगैर काम नहीं करना। और स्टूडेंट इतना समझ लो, जहां पर ओनली सेक्टर नाम का वर्ड हो आपको माइनर सेक्टर ही समझना। क्या समझना है भाई? वो माइनर सेक्टर ही है। चलो फिगर बनाओ, सर्कल, उसके अंदर दो रेडी बना दो, यानी कि कॉर्ड बना दो AB, और चलो यहां पर ये जो सेक्टर बना, ये सेक्टर का एरिया कितना है भाई? 38.5। और एक वर्ड आता है टू रेडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। परपेंडिकुलर या तो राइट एंगल नाम का वर्ड आए तो वहां पर ये थीटा दिया नहीं होगा, आपको ले लेना है। कितना आएगा भाई? 90। समझ गए? जहां पर परपेंडिकुलर नाम का वर्ड आए, राइट एंगल नाम का वर्ड आए, वहां पर आपको थीटा कितना ले लेना है? 90 ले लेना है। क्लियर? चलो क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट आपके पास क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्रेजेंट है, थीटा प्रेजेंट है, और आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है भाई? 38.5। चलो लेफ्ट साइड में मैंने अभी आपको गुरु मंत्र दिया, जब एरिया रेडीमेड प्रेजेंट हो तो लेफ्ट साइड के अंदर आपको क्या लगा देना है भाई? फॉर्मूला। चलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, इसका फॉर्मूला लगाए 5r² अपॉन 360 इज इक्वल टू, चलो डेसिमल निकाल दे, 385 अपॉन 10। डेसिमल को तो भगा ही देने का है। चलो इसमें वैल्यू रखे, हमें r फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू कितनी? 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई r² मल्टीप्लाई थीटा कितना भाई? 90 अपॉन 360 इज इक्वल टू 385 अपॉन 10। चलो रेडियस फाइंड करने दो, पहले सबको उठाकर सामने ले जाए, फिर बाद में कट करेंगे। चलो तो क्या आएगा भाई? r² इज इक्वल टू 385 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट? 22 मल्टीप्लाई 90 आएगा। चलो 90 से पहले 360 कट हो जाएगा, 94 जा 360 होगा, 10 रह गया है भाई, 10 को लिखना है। चलो 10। चलो क्लियर? चलो अब क्या होगा? ये 4 के बदले में लिखते हैं 2 2 सा। चलो ये 2 से ये 22 को कट करते तो 11, एक 2 से 10 को कट करते तो क्या आएगा? 5। इतना तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? चलो एक काम करो, ये 385 को 5 से डिवाइड करो 385 डिवाइड बाय 5 कर दो, छोटे छोटे डिजिट से डिवाइड करते जाओ। 77 आता है भाई। चलो 11 से 77 को कट करो, कितना आता है? 7। अब क्या बचा आपके पास? r², जो बचा उसका मल्टीप्लाई करके लिखो। r² इज इक्वल टू कितना आया भाई? 7 7 जा 49, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना आया भाई? 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अगर डायामीटर बोला होता, फाइंड रेडियस, रेडियस के बदले में डायामीटर नाम का वर्ड होता तो कितना हो जाता? d इज इक्वल टू 2r, 2 7 जा कितना होता भाई? 40। बोले ये सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो 22 नंबर में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान से सुनोगे। इन अ सर्कल विथ रेडियस, में रेडियस लिखना भूल गया।
रेडियस के बाद एरो करके लिखोगे 1/4 सेंटीमीटर इन अ सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। 1/4 है भाई। चलो इन अ सर्कल फिगर बनाओ फटाफट। इन अ सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। में स्टूडेंट थीटा कितना आएगा भाई 90 बराबर। राइट एंगल परपेंडिकुलर आंखें बंद करके पहले थीटा 90 लिख देना है। इसकी रेडियस कितनी है भाई 14। तो फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब आपको माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। सेकंड नंबर क्या फाइंड करना है भाई, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। थर्ड नंबर क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फोर्थ नंबर में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। स्टूडेंट इतना समझ लो, ये सारे कभी भी एक साथ में बोर्ड की एग्जाम में आने वाले नहीं है, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने इन सब को साथ में रखा है। चलो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि माइनर आर्क की लेंथ फाइंड कर लो। फॉर्मूला कौन सा लेंथ ऑफ माइनर आर्क का, पाई आर थीटा अपॉन 180। पहले रेडियस और थीटा लिखो। आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 14 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई 90 डिग्री। चलो लेंथ ऑफ माइनर आर्क फाइंड करो, ट्राई करो फटाफट फॉर्मूला रख के। तो भाई लेंथ ऑफ माइनर आर्क फॉर्मूला कौन सा भाई, पाई आर थीटा अपॉन 180। चलो पाई यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस यानी कि 14 मल्टीप्लाई 90/180। 90 से 180 कट करो 2 जा, 7 से 14 कट करो 2 जा, ये दोनों 2 भी कट हो गए। इज इक्वल टू कितना आया भाई 22 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ध्यान रखोगे लेंथ ऑफ आर्क उसमें स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली सेंटीमीटर आएगा। क्लियर। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है, माइनर सेक्टर का एरिया बराबर फाइंड करो। चलो फॉर्मूला रखो, देखो 1/2 LR फॉर्मूला भी रख सकते हो, सीधा आंसर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 न करना हो, यहाँ पर L प्रेजेंट है ना लेंथ ऑफ माइनर आर्क, 1/2 LR फॉर्मूला से फाइंड कर लो, एकदम इजी हो जाएगा। तो भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 LR। तो 1/2 L मीन्स लेंथ ऑफ आर्क 22 और R मीन्स रेडियस। चलो 2 से 14 कट करो 7 जा, 22 7 जा कितना आएगा भाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 रखोगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। स्टूडेंट अब जो हम लोग सम कर रहे हैं ऐसा सम 99.99% आपको बोर्ड की एग्जाम में सेक्शन डी के अंदर 4 मार्क्स के अंदर मिलने वाला है। क्लियर। तो थोड़े ध्यान रख के सम करोगे। माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट उसका सम बोर्ड की एग्जाम में इस बार फिक्स से 4 मार्क में कंपलसरी आने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंडेबल है, आप सम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चलो ये तो माइनर सेक्टर आ गया। अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले फॉर्मूला देखो, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला कौन सा है, मुझे तो आता है। पहले आप फॉर्मूला देखो,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, देखो फॉर्मूला देखो, मैं नहीं बोलने वाला हूं, माइनस कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, है कि नहीं है। अब जरा सुनो क्या करेंगे कि भाई जब बोर्ड में सम आएगा तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का लगभग नहीं आता है, सीधा क्या आएगा भाई, देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला कौन सा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, यानी माइनर सेक्टर का एरिया आपको मिल गया, अब आपको ट्राइंगल ओएबी का एरिया फाइंड करना है। अब मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनो, अगर आपका थीटा 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसके एरिया का फॉर्मूला कौन सा, 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल, क्या ये 1/2 मल्टीप्लाई राइट एंगल बनाने वाली दो साइड का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जब 90 डिग्री हो तो इसका फॉर्मूला क्या रखोगे वो ध्यान में रखना है। और जब 60 डिग्री आता हो, क्या आता हो भाई, अभी थोड़ी देर के बाद 60 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री यहां पर हो तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, और उसके एरिया का फॉर्मूला कौन सा आएगा, √3/4 a², यानी कि ये चीज ध्यान में रखनी है। मार्च 2013 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठे थे, बताऊंगा वो कौन सा सम था, लाइक मेरे ख्याल से वो 24 नंबर का जो सम था, देखो उधर ब्रैकेट में लिखा भी है √3 = 1.73, बराबर है, वो सम कोड में आया था, वहां पर देखो थीटा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री था तो भी स्टूडेंट क्या करके आए, 98% स्टूडेंट ये ट्राइंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई OA मल्टीप्लाई OB करके आ गए, सबका आंसर आ गया, खुश होते होते हाँ मेरे 90, 95, 98 मार्क आ जाएंगे। बाहर आए तब पता चला कि 4 मार्क के सब में बड़ा घोटाला कर दिया, क्योंकि 60 था, एग्जामिनर ने बेचारे ने ब्रैकेट में लिखा था टेक √3 = 1.73, बट किसी भी गधे को ये पता नहीं चला कि भाई मैंने पूरा सम किया, कहीं पर भी √3 नहीं आया। इसलिए ध्यान रखोगे जब भी थीटा 60 डिग्री आए, कौन सा है 60, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, √3/4 a², और जब 90 डिग्री आए तो कौन सा, राइट एंगल बनाने वाली दो साइड, एक OA दूसरी कौन सी OB, क्लियर। तो चलो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई OA मल्टीप्लाई OB, राइट एंगल हो तो ये वाला फॉर्मूला, तो 1/2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 2 7 जा 14 कर, 14 7 जा कितना आएगा भाई, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चलो माइनर सेगमेंट का एरिया, थर्ड नंबर का स्टेप, चलो फॉर्मूला रखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, पहले देसी फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। चलो माइनर सेक्टर का एरिया कितना है भाई, जगह कम पड़ने वाली है, चलो माइनर सेक्टर का एरिया कितना था, 154 माइनस 98, दोनों का माइनस करो, कितना आता है भाई, चलो अब स्टूडेंट फिर से, सब पेपर के अंदर क्वेश्चन आया फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो कौन से स्टेप आएंगे, 3 स्टेप दिमाग में फिट कर डालो। फर्स्ट स्टेप कौन सा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेकंड स्टेप कौन सा, इसलिए बोल रहा देखो मेरा गला घिसा जा रहा है,
क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके 4 मार्क न जाए। समझ गए ना? सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये सब में तो एल हमने फाइंड किया है, बराबर है। सेकंड स्टेप कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। उसमें अपने आप को पूछना है कि गधे, भगवान ने तो बड़े बड़े बटा के दिए, उससे देख थीटा 90 हो तो कौन सा? ओए मल्टीप्लाई ओबी, और 60 हो तो फॉर्मूला कौन सा? √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। क्लियर? चलो ये मिल गया। और थर्ड नंबर का स्टेप कौन सा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। इसमें मैंने दूसरा भी इंक्लूड किया है। लास्ट में पढ़ो कौन सा है भाई? ऑल्सो फाइंड, लास्ट में देखो, एंड मेजर सेगमेंट। आपको मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है, बराबर है। तो देख लो मेजर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला कौन सा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, करना पड़ेगा। फाइंड करो, चलो। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा भाई? पाई आर स्क्वायर। तो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 2 जा 14 का 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई 1 4 14 करो, 616 अपने भाई 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आया। अब लास्ट में मेजर सेगमेंट क्या लिखेंगे भाई? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल कितना लेकर आए? 616 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया भाई आपका? 56। दोनों का माइनस करो, चलो क्लियर? कर पाओगे वाला सब? थोड़ा लेंथी बना दिया है मैंने, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाए स्टूडेंट। चलो फिर से, सपोज पेपर के अंदर फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट नाम का वर्ड आ गया सीधा, तो हमारे सम के टोटल स्टेप कितने बनेंगे? 5 स्टेप। कितने स्टेप बनेंगे? स्टेप दिमाग में फिट करो। कभी पेपर में है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, चलो पहले माइनर सेगमेंट देखते। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमारे सम के कितने स्टेप? 3। फर्स्ट स्टेप कौन सा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेकंड स्टेप कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। और थर्ड स्टेप कौन सा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला कौन सा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। क्लियर? सपोज सीधा मेजर सेगमेंट आया, तो मेजर सेगमेंट के 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करोगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेकंड स्टेप में क्या फाइंड करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। थर्ड नंबर के स्टेप में क्या फाइंड करोगे स्टूडेंट? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फोर्थ नंबर के स्टेप में क्या फाइंड करोगे? एरिया ऑफ सर्कल। और फिफ्थ नंबर के स्टेप में क्या मिलेगा आप लोगों को? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर? दिमाग में फिट हो गया? और ये सम, ये नहीं, इसका बाय गारंटेड बोर्ड की एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स के अंदर आने वाला है, आपको आना चाहिए। क्लियर? मैंने सिखा दिया। चलो नेक्स्ट सम में जाते हैं। फिगर बनाओ, चलो 23rd नंबर की। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट सम के अंदर जाते हैं। मैंने बहुत गला घिस दिया ये वाले सम के अंदर, मैं तो अपने पूरे एफर्ट लगा देता हूं,
बट सामने आपके एफर्ट बिल्कुल जीरो है। बहुत दुख होता है भाई। आप दूसरे सर की वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे हो रहा है। चलो नेक्स्ट सम के लिए फिगर बनाओ। फिगर बनाओ और फाइंड करने की शुरुआत भी करो। भले गलत हो चिंता मत करो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलो नेक्स्ट सम के अंदर क्या है भाई, इन अ सर्कल विथ रेडियस 56 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट टू रेडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मींस थीटा कितना लोगे भाई, 90 डिग्री। क्लियर? अब बोलना ना पड़े, परपेंडिकुलर राइट एंगल 90। चलो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करो फटाफट। भाई R इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 90। चलो सबसे फर्स्ट फाइंड करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो वैल्यू रखे 22/7 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 90/360। ये 0 का 9 4 जा 36 बी कट। क्लियर? चलो 7 से 56 कट करो, 7 8 जा 56 कट, 4 से 8 कट होगा, 4 2 जा 8। बचा क्या आपके पास, 22 मल्टीप्लाई टू 44, 44 मल्टीप्लाई 56 करो। चलो जल्दी फटाफट, मैं आपके साथ में हूं, चिंता मत करो। टू 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है इतना कि नहीं आता? न आए तो बाजू में दीवार तैयार है, घोड़ा पटक सकते हो अपना, मम्मी पापा का नहीं पटकना, छोटी बहन का नहीं पटकना, अपना पटकना। चलो सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो ट्राइंगल ओएबी फाइंड करना पड़ेगा। करो चलो, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई OA मल्टीप्लाई OB। तो 1/2 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 56, 2 से 56 कट करो, 28 आएगा। चलो अब 56 मल्टीप्लाई 28 करो। कितना आता है भाई, 1568 आता है कि नहीं आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो माइनर सेगमेंट के एरिया का देसी फॉर्मूला लगाओ। माइनर सेगमेंट के एरिया का देसी फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे, ये ईच सब 2 टाइम करना है आप लोगों को। तो भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी।
चलो माइनर सेक्टर का एरिया कितना 2464 माइनस 1568 दोनों का माइनस करो कितना आता है 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अभी मेजर सेगमेंट में भी जाना है। मेजर सेगमेंट के लिए अब क्या फाइंड करना पड़ेगा 4 नंबर का स्टेप कौन सा आगे वाले सब में देखो हमें आगे बढ़ना है। मेजर सेगमेंट में क्या करेंगे एरिया और क्या फाइंड करोगे सर्कल फाइंड करो। चलो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 56 7 8 जा 56 कट 22 8 जा 176 मल्टीप्लाई 56 करो चलो 176 मल्टीप्लाई 56 आता है भाई इतना 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मेरे साथ में काम करो आप मेरे साथ में हो सबको देखा मत करो। चलो आया ही ना अभी बाकी है मेजर सेगमेंट। देसी फॉर्मूला रखना है क्या रखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या रखेंगे भाई एरिया ऑफ सर्कल माइनस रखो फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो एरिया ऑफ सर्कल कितना आया 9856 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था भाई 896। कितना आंसर आता है आपका माइनस करो क्या 8960 आता है भाई हो गया। चलो 25 नंबर करते 25 नंबर फटाफट 24 बाद में करेंगे 60 डिग्री वाला। चलो 25 नंबर फिगर बनाओ इन अ सर्कल विथ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। फिगर बनाओ भाई
चलो फिगर बनाओ। इन अ सर्कल विथ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर यानी कि r इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, टू रेडी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि थीटा कितना लोगे 90, देखना लो थीटा इज इक्वल टू 90। फाइंड क्या करना है आप लोगों को स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेगमेंट। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। चलो पहले माइनर सेक्टर का फॉर्मूला रखो आप लोग ट्राई करो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस आपकी कितनी है स्टूडेंट 11.2, डेसिमल निकाल कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे 112/10 मल्टीप्लाई 112/10 मल्टीप्लाई 90/360। चलो पहले 90 और 360 का राम नाम सत्य कर डाले, 94 जा 360। चलो एक काम करो 112 को 7 से डिवाइड करो, 112 डिवाइड बाय 7 करो। 1616 आता है, कट कर दो। चलो 1616 आएगा, कट करो 7 से 112 को कट करो, 16 आया। अब एक काम करो 4 से ये 16 को कट करो, 4 जा। अब आपके पास क्या बचा भाई 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 112 नीचे 10 जा 100, जो बाकी बचा वो लिख डालो। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 22 4 जा 88, 112 मल्टीप्लाई 88 करो। चलो भाई 112 मल्टीप्लाई 88, कितना आता है 9856 और नीचे 100 है तो 2 पॉइंट कट करो, क्या लिखोगे 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इतना मल्टीप्लाई गलत है भाई, बराबर है। चलो अब क्या फाइंड करना है मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। चलो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, ये सब आना चाहिए आप लोगों को कि भाई एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला कौन सा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो कि भाई एरिया ऑफ सर्कल is equal to pi r square is equal to 22/7 multiply 112/10 multiply 112/10। 7 से इसको कट कर दो 1616 आएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, चलो पहले 22 मल्टीप्लाई 16 करो, 352 आता है, मल्टीप्लाई करो 22 मल्टीप्लाई 16 करो 352 आता है भाई। फटाफट कोमल मिताली आया 350, अभी लिख नहीं देना है। 352 को 112 से मल्टीप्लाई करो, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ही लिखना है 352 मल्टीप्लाई 112, डेसिमल कट करके लिखेंगे। चलो मल्टीप्लाई करो,
करो मल्टीप्लाई, फिर चेक करो मेरे आंसर के साथ में आता है कि नहीं आता है। 394 पॉइंट, देखो नीचे 100 है, 2 डेसिमल कट करेंगे, 3942412। चलो आ गया। अब क्या करेंगे, मेजर सेक्टर में सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। लिखो एरिया, अभी बाकी है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो एरिया ऑफ सर्कल कितना लेकर आए, 394.24 माइनस 98.56 माइनस करो। आप माइनस करोगे, नवरे मत बैठे रहो, फटाफट। आता है भाई 295.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सब पूरा नहीं हुआ, अभी सब पूरा नहीं हुआ, अभी मेजर सेगमेंट सॉरी माइनर सेगमेंट बाकी है। माइनर सेगमेंट का एरिया मीन्स फॉर्मूला कौन सा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट याद करो, फॉर्मूला कौन सा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी फाइंड करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी का भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी फॉर्मूला कौन सा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 मल्टीप्लाई ओए मल्टीप्लाई ओबी, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2/10 मल्टीप्लाई 1/2/10, 2 से 1/2 कट करो 56। अब 1/2 मल्टीप्लाई 56 करो, बहुत सारे मल्टीप्लाई है यार सब। 1/2 6272 और नीचे 100 है तो 62.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। चेक करो आंसर। चलो माइनर सेगमेंट का एरिया है, लिखो फॉर्मूला बनाओ, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। चलो माइनर सेक्टर का एरिया कितना है भाई आपका 98.56 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। अभी आप लेकर आए ताजा तमतमता जलेबी के जैसा है, गर्मा गर्म जलेबी के जैसा है। कितना है भाई 62.72 माइनस करो, आता है 35.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट आज जो भी सम कराए
उनकी आप लोग खास प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इनमें से ऐसे बहुत सारे सम होंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में आ गए होंगे। जब हम लोग टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तब पता चलेगा। ऐसे सम आपको बोर्ड की एग्जाम में आने वाले हैं। में से जो ईच सम है उसकी 2 टाइम प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में स्टेप रीड करोगे, कौन से वाले सम के लिए कौन सा स्टेप हमें यूज करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 टाइम करते हो कि नहीं करते हो वो तो आपके ऊपर डिपेंडेबल है, क्योंकि आप तो मेरे भी सर हो, मेरी ये बात तो कभी मानते नहीं हो, बराबर है। मेरे को बोलना था, मैंने बोल दिया। अब उसको अप्लाई करना, अमल में लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। मैंने तो अपना काम कर दिया, आपको अपना काम करना था। जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।